अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आंस अकेडमी में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। आज हम 9th क्लास के 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम यानी ज्योमेट्री के अंदर सबक नंबर 9 हम जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सतह का रकबा और हजम। इस सबक के अंदर अज़ीज़ तलबा जिसमें जितनी भी 3D फिगर्स हैं, यानी जितनी भी आबादिल जो है शक्लें हैं, यानी उसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे कि एक मुस्ततीली मंशूर जिसको हम कहते हैं, या मकब नुमा जिसे हम कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद में हमको मकब के बारे में पढ़ना है, और इस्तवाना जिसे हम सिलेंडर कहते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में पढ़ना है ना। और इसके ऊपर जितने भी सवालात हैं, पहले तो हम इसके फॉर्मूले देखेंगे और फिर जो है आगे चल के इसके ऊपर सवालात हल करेंगे। तो चलिए आइए इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबक का नाम है सतह का रकबा और हजम। सबक नंबर 9, सतह का रकबा और हजम। इंग्लिश में सतह के रकबे को कहते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और हजम को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। तो अज़ीज़ तलबा, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी जो है आप साथ में पढ़ा करें। तो पहली जो शक्ल के बारे में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मकब नुमा, जिसको आपकी किताब में जो है ना मुस्ततीली मंशूर बोला गया है ना। या फिर उसको इंग्लिश में उसको क्यूबॉइड भी कहते हैं, क्यूबॉइड, यानी ऐसी शय जो सब तरफ से ना मुस्ततिल नज़र आती है ना। तो उसे हम मकब नुमा कहते हैं। चलिए देखिए, मैं इसकी एक शक्ल बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक मुस्ततिल है, इसके पीछे एक और एक मुस्ततिल है ना। इसको इस तरह से अगर आप जोड़ देते हैं तो ये जो है आपका मुस्ततिली मंशूर यानी मकब नुमा जो है बन जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये है लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ बोलते हैं। ये पोर्शन लेंथ होता है, ये जो होती है चौड़ाई होती है, ये वाला हिस्सा। और ये जो है जितने भी खड़े ये जो सुतून है, ये एच होता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं, एच बोलते हैं इसको, है ना, हाइट कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो आपको समझ में आ गया लेंथ क्या है यानी लंबाई क्या है, हाइट यानी ऊंचाई क्या है, और ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या है ना। सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप सोचेंगे कि इसके कायदे का रकबा अगर मालूम कीजिए, यानी कितना हिस्सा ये घेर रहा है, तो इसका कायदा जो है वो मुस्ततिल नुमा है ना। कायदा अगर आप देखेंगे, देखो ये सरफेस, ये जो ये पोर्शन जो है इसका नीचे वाला है ना, जिस ये नीचे वाला, ये जो है इसका वो मुस्ततिल नुमा है। तो हम यहाँ लिखेंगे मकब के कायदे का रकबा, कायदे का रकबा। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी L/B, क्या हो जाएगा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। दूसरा, जितनी भी इसकी उमूदी रुख है, यानी इसकी जो दीवारें हैं, है ना, आमने सामने की जो दो दीवारें हैं और इस तरफ की आमने सामने की जो दो दीवारें हैं, है ना, यानी जितनी भी इसकी खड़ी दीवारें हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे उमूदी सतह। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मकब नुमा की उमूदी सतहों का रकबा, मकब नुमा की उमूदी सतहों का रकबा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, दो लंबाइयाँ आ रही है ये वाली, तो 2L, प्लस दो चौड़ाइयाँ आ रही है इस तरह से, प्लस 2B, है ना। और क्या आ रहा है साथ में, हाइट, 4 हाइट आ रही है, तो हाइट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 × L + B × H, या इसको कुछ और इस तरीके से और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, 2H × L + B, ये इसका फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला बन जाएगा। उमूदी रुखों का रकबा, मकब नुमा की उमूदी रुखों का रकबा, यानी जितनी भी दीवारें हैं उसका रकबा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी कुल सतह का रकबा देखेंगे। कुल सतह मतलब नीचे की ज़मीन, ऊपर का छत भी आ जाएगा और चारों दीवारें भी आ जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा, कुल सतहों का रकबा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L/B + B/H + H/L, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई, उसको 2 से ज़रब कर देंगे, तो ये आपका मकब नुमा की कुल सतहों का रकबा आपका आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको इसका हजम मालूम करना है ना, यानी उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो मकब नुमा का हजम
का जो फॉर्मूला होगा मकबनुमा का हजम, ये हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आपको ज़रब कर देना है बस। तो इस तरीके से ये 4 फॉर्मूले आपको मकबनुमा के याद रखने हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको बाद में लिखना भी है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मकब। मकब यानी जिसको हम कहते हैं क्यूब। दूसरा पॉइंट है मकब। मकब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ये हर तरफ से ना मुरब्बा नज़र आता है ना। अगर हम देखें ऐसी शक्ल में अगर बनाऊं, ये देखो एक मुरब्बा हो गया, इसके पीछे एक और जो है मुरब्बा है, इसको मैं इस तरह से मिला लेता हूँ ऐसे। इसका ये हिस्सा भी लंबाई होती है, ये जो हिस्सा भी है ये भी लंबाई होता है, ये वाला हिस्सा लंबाई, और ये जो ये पोर्शन है ये भी लंबाई है, मतलब हर ज़िला लंबाई होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मकब के कायदे का रकबा, मकब के कायदे का रकबा, कायदे का रकबा, कायदा मतलब नीचे का हिस्सा, इसका ये पोर्शन ये वाला, ये मुरब्बे की शक्ल का है। तो मुरब्बे का रकबे का रब्ता क्या है आपको पता होना चाहिए। ज़िले की कुव्वत 2 यानी साइड स्क्वायर, यानी साइड यहाँ पर हमने एल बताया तो एल स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया मकब का, है ना। अब है मकब नुमा की उमूदी सतहों का रकबा, यानी वर्टिकल सरफेसेस, एरिया ऑफ अ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूब, है ना। मकब की उमूदी सतहों का रकबा, सतहों का रकबा यानी जितनी भी दीवार है उनका रकबा। तो हमने मकब नुमा का देखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 4L स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवारें हैं और सबके जो ज़िले हैं सेम ही हैं, तो इसलिए 4L स्क्वायर। नंबर 3 मकब की कुल सतहों का रकबा, मकब की कुल सतहों का रकबा, कुल सतहों का रकबा यानी कुल सतह, मतलब कुल सतह कितनी 6 है, 6 है तो 6L स्क्वायर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यानी 6 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2, एल मतलब ज़िला है यहाँ पर, है ना, मकब का। नंबर 4 अब इसका हजम आता है, मकब का हजम, मकब का हजम। तो मकब का हजम यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो इसका जो है वो ज़िले की कुव्वत 3 है, यानी ज़िले को अगर 3 मरतबा ज़रब दे दिया जाए, ज़िले को अगर 3 मरतबा ज़रब दे दिया जाए तो मकब का आपको हजम यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आप फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था दूसरा हमारा टॉपिक मकब का। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है सिलेंडर यानी मुदव्वर इस्तेवाना। नंबर 3 है मुदव्वर इस्तेवाना। इस्तेवाना यानी सिलेंड्रिकल शेप। आपके घर में जो एक मर्तबान होगा या आटे का डब्बा होगा कुछ इस शेप का, है ना, इसे हम इस्तेवाना कहते हैं। ऊपर से नीचे से सर्कुलर शेप का होता है ना, नीचे से ऊपर से दायरवी शक्ल का होता है। ये इसकी जो होती है ऊंचाई होती है, ये है ना, ये इसका निस्फ कुतर होता है, दायरवी शक्ल का हिस्सा निस्फ कुतर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है इसके इस्तेवाने की कायदे का रकबा, है ना, इस्तेवाने के कायदे का रकबा। तो मैं यहाँ सिर्फ कायदा लिख रहा हूँ, कायदे का रकबा। तो इसका कायदा कैसा है, गोल है, दायरा नुमा है। तो दायरे का रकबा अब आपने 8वीं क्लास में पढ़े हैं, पायर स्क्वायर। तो ये कायदे का रकबा हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया, इस्तेवाने के कायदे का रकबा या मुदव्वर इस्तेवाने कायदे का रकबा। नंबर 2 अब इसकी जो खमदार सतह है, यानी खमदार सतह मतलब कर्व सरफेस एरिया, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आपने अगर खाली आटे का डब्बा देखा होगा आपके घर में, तो जब आटा पूरा खाली हो जाता है तो उसकी दीवारों पर, आटे के डब्बे की दीवारों पर जो है ना, जो आटा लगा होता है, तो वो जो दीवार है वो खमदार सतह है, उसको कर्व सरफेस बोलते हैं। तो खमदार सतह का रकबा इसका है 2πRH, है ना, 2πRH। तो इसको याद रखने के लिए रहीम भाई के 2 पैर हैं, ऐसा याद रख लेना। RH यानी रहीम, RH रहीम के नाम में RH आता है ना, तो RH रहीम, 2 पैर यानी 2 पैर, तो 2πRH यानी रहीम भाई के 2 पैर है। ऐसा एक डायलॉग याद रखो तो उससे फॉर्मूला याद रहेगा। नंबर 3 अब इस्तेवानी की कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा आता है 2πR ब्रैकेट R जमा H, है ना। फिर इसके बाद आता है इसका हजम का जब्ता। तो इस्तेवानी का जो हजम है
वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ये याद रखेंगे। कुल मिला के हमने 4 फॉर्मूले आपको इसके भी बता दिए, है ना। तो आप जो है मश्की सेट 9.1 में, तो आप 9.1 के अंदर जो है ना यही जो फॉर्मूले हैं इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन 9.2 और 9.3 जो 2 मश्क है उसके अंदर और जो है टॉपिक है, जिसके अंदर चौथा टॉपिक हमारा वो है मखरूत, मुदव्वर मखरूत, जिसको कोन कहते हैं। चलिए आइए इसके भी फॉर्मूले देख लेते हैं हम, है ना। नंबर 4 उसको बोलते हैं मुदव्वर मखरूत। मखरूत का मतलब होता है कोन, है ना। कोन आपने देखा होगा वो खैमा जो रेगिस्तान में लगाया जाता है ना, या फिर जोकर की टोपी आपने देखी होगी, है ना, बिल्कुल वैसी तरह से। तो ये जो होगा कोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोन। इसका नीचे का हिस्सा जो हो दायरवी नुमा होता है, तो ये आर होता है। इसको निस्फ कुत्र कहते हैं। निस्फ कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। ये जो फिसलगुंडी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लांट हाइट इंग्लिश में। उर्दू में इसको कहते हैं माइल बुलंदी। क्या बोलते हैं इसको? माइल बुलंदी। और ये जो होता है ये होता है एच, इसको बोलते हैं उमुदी बुलंदी, है ना। और ये एक तरह से है ना अंदर कामतुजा मुसलत बनता है। तो इसमें जहाँ पर भी कामतुजा मुसलत बनता है तो हमारे जहन में एक ही फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम कहते हैं फीसागोरस का मसला, है ना। तो फीसागोरस का मसला कैसा कहता है? वित्र का मुरब्बा बराबर होता है बाकी मान लो 2 जिले यानी एच और आर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया जिसमें हम फीसागोरस का मसला लगा सकते हैं मुदव्वर मखरूत में। नंबर 2 इसके कायदे का रकबा। कायदे का रकबा, है ना, एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन, यानी मखरूत के कायदे का रकबा। तो मखरूत का कायदा जो है वो दायरा नुमा है, तो दायरे का रकबा तो हमने देखा है पाई आर स्क्वायर होता है ना, ईजी है ना। नंबर 3 तीसरा फॉर्मूला जो है वो इसका खमदार सतह का रकबा, यानी कर सरफेस एरिया, खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह का रकबा आता है पाई आर एल। क्या है फॉर्मूला? पाई आर एल, है ना। याद रखने के लिए आप परेल पारला कुछ भी बोल सकते हैं ना, स्टेशन का नाम याद रखो। नंबर 4 मखरूत की कुल सतह का रकबा। तो कुल सतह का रकबा, तो कुल सतह का रकबा जो कुछ इस तरह से है कि पाई आर ब्रैकेट आर जमा एल, ये इसका फॉर्मूला है ना। नंबर 5 मखरूत का हजम। मखरूत का हजम यानी इसमें कैपेसिटी, यानी इसका गुंजाइश अगर हमको मालूम करना है तो आपने इस तवाने का हजम का फॉर्मूला याद रखा था ना, पाई आर स्क्वायर एच। वो फॉर्मूला लेके उसको 1/3 से ज़रब कर दो, बस आपका मखरूत का हजम बन गया। सिंपल है ना। तो इस तरह से मखरूत का हजम याद रखना या उसके फॉर्मूले याद रखना आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। मखरूत के बाद अब बारी आती है कुर्रे की। कुर्रा, है ना, जिसको हम स्पीयर कहते हैं। मुदव्वर कुर्रा या सिर्फ कुर्रा, या इसको सिर्फ हम लोग स्पीयर कह सकते हैं। स्पीयर, है ना, स्पीयर बोलते हैं। अब आप अगर देखेंगे कुर्रा जो होता है वो बॉल की तरह गोल होता है, ऐसे, है ना, ऐसे गोल होता है ऐसे। ये उसका निस्फ कुत्र होता है इतना हिस्सा। तो कुर्रे की सतह का रकबा अगर इसकी बात की जाए तो कुर्रे की सतह का रकबा, इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर आगे देखेंगे आप इस कुर्रे का अगर आपको हजम मालूम करना है तो हजम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहला एक फॉर्मूला कुर्रे के ताल्लुक से, कुर्रे की सतह का रकबा और कुर्रे का हजम, इसमें खमदार वगैरह नहीं होता। सतह का रकबा, इसकी खमदार सतह भी वही है, कुल सतह भी वही है, 4 पाई आर स्क्वायर ही है। हजम सिर्फ 4/3 पाई आर क्यूब है। मान लीजिए अगर कुर्रा खोखला है, यानी अंदर से खाली है, जैसे कि अपना बॉल गेंद जिसे खेलते हैं ना, तो उसको बोलेंगे खोखला कुर्रा। खोखले कुर्रे, खोखला कुर्रा है, निस्फ कुर्रा है, समझ लो खोखला निस्फ कुर्रा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। खोखले निस्फ कुर्रे का, कुर्रे की सतह का रकबा, सतह का रकबा, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो निस्फ कुर्रा बोल दिया तो बड़े कुर्रे का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पढ़े हमने इधर पे। अगर इस कुर्रे को आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना है। अब हम करेंगे इसका हजम, निस्फ कुर्रे का हजम, निस्फ कुर्रे का हजम। अब बड़े कुर्रे का हजम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। और
अगर पूरे कुर्रे की कुल सतह का रकबा मालूम करना है ना। ये तो तीसरा फॉर्मूला हो गया है ना। नंबर 4, कुर्रे की कुल सतह का रकबा, ठोस कुर्रे की कुल सतहों का रकबा, सतहों का रकबा क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जो ठोस निस्फ कुर्रा था ना, निस्फ कुर्रा देखो ऐसा बना देता हूं मैं आप लोगों के सामने, ठोस कुर्रा, मुकम्मल कुर्रा नहीं, ठोस निस्फ कुर्रा है वो, क्या है, ठोस निस्फ कुर्रा, ठोस निस्फ कुर्रा, ठोस निस्फ कुर्रे की कुल सतह का रकबा। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। ठोस निस्फ कुर्रा मतलब इसको अगर काट देंगे आधा तो कटोरे शेप बनेगा ना, कटोरे के जैसा शेप बनेगा, ऐसे है ना, ऐसे बनेगा। तो ये ठोस निस्फ कुर्रा जो है, इसी कुल सतह का रकबा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना है। तो ये निस्फ कुर्रा है और ये मुकम्मल कुर्रा है, ये मुकम्मल क्या है, कुर्रा है। तो ये आपको याद ध्यान में रखना है। तो इतने फॉर्मूले जो है आपको जहन नशीन रखना है इस के लिए, है ना। तो निस्फ कुर्रे का हजम भी आपने देख लिया और तमाम चीज़ें आपने देख ली, तमाम फॉर्मूले यहाँ पर इस सबक के मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे अगले वीडियो की तरफ, जिसके अंदर जो है हमको तमाम मश्क हल करनी है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो इसको आप जो है अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, इसको एक अपनी बुक में लिख लीजिए और उसको ऐसी जगह लिख के लगाइए जहाँ पर आप बार बार देखते हो, तो आपको याद हो जाएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूले याद करने की कुछ ट्रिक बताइए। तो वह ट्रिक ये है कि भाई मेहनत करना है आपको, जो भी चीज़ हमने बताई है उसको ना बार बार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, है ना, लिखते रहिए। तो जितने भी हमने फॉर्मूले आपको बताए हैं यहाँ पर, ये तमाम फार्मूले जो है आपको याद करने हैं, है ना। और जितने भी हमने अभी आपको बताया मकब नुमा से लेकर और मकब के हजम तक और फिर जो बाद में इस्तवाना, ये सब जो है फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि यही जो फॉर्मूले जब आप 10वीं क्लास में जाएंगे तो यही फॉर्मूले आपको जो है फिर से इस्तेमाल होंगे। तो आपको जो है ना बार बार याद करना नहीं पड़ेगा, आप 9th क्लास की जो है चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये वीडियो में सिर्फ आपने जो है फॉर्मूले देखे, इसको लाइक कीजिए, मज़ीद उर्दू मीडियम में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।